एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है हमारे पेपर एनालिसिस का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 कल अपलोड करा था और हम सॉल्व कर रहे हैं एफआरओ प्री जो पेपर हुआ था 2015 का। ठीक हो गया। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे, तो जो कि है 20 अक्टूबर 1991 ईस्वी को उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण क्या था। ठीक हो गया। भूस्खलन था, बाढ़ था, भूकंप था या बादल का फटना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या था? भूकंप था। ठीक है। अब भूकंप किस कारण आता है? जब हमारी प्लेट क्या करती है? गति करती है, तो इसके कारण क्या होता है? भूकंप ओरिजिनेट होता है। ठीक है। और ये जो उत्तरकाशी में भूकंप आया था, ये कितने मैग्नीट्यूड का था? 6.6 का था। ठीक है। ये भूकंप उत्तरकाशी में आया था। अब जैसे ये है जहाँ सबसे पहले जो है भूकंप हमारा ओरिजिनेट होता है, जहाँ पे सबसे पहले जो अंडरग्राउंड ओरिजिनेट होता है उसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। क्या बोलते हैं? फोकस। ये तो हो रहा है अंडरग्राउंड। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है भूकंप आना। फिर ये हमारी पृथ्वी की सतह है। जब सबसे फर्स्ट जहाँ पे टकराता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। एपी सेंटर। ठीक है। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र। अभिकेंद्र। ठीक है। और जो इंडिया है उसको जो है 5 जोन में बांटा गया है, जैसे जोन 1, जोन 2, 3, 4 और 5। पहले 5 जोन में बांटा हुआ था, लेकिन जो जोन 1 है, जो जोन 1 था उसमें बिल्कुल भी झटका हमें महसूस नहीं होता था, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। तो अब इसको क्या कर दिया गया है? जोन से हटा दिया गया है। अब केवल इंडिया में कितने जोन हैं? इंडिया में अब केवल कितने जोन हैं? 4 जोन हैं। ठीक है। कहाँ से शुरू होते हैं? जोन 2, 3, 4 और 5। ठीक है। ये कम खतरनाक है, कम खतरनाक है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है? जोन 5। ठीक है, सबसे खतरनाक। अब हमारे उत्तराखंड में कौन से 2 जोन मिलते हैं? तो वो है जोन 4 और जोन 5। ठीक है। उत्तराखंड में जोन 4 और जोन 5 देखने को हमें मिलते हैं। तो जो जोन 4 है, ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ अलग से। जो जोन 4 है हमारा, उसके अंदर हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। कितने हैं? 5 डिस्ट्रिक्ट है। तो कौन कौन से हैं? जैसे एक तो दून हो गया, देहरादून, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया और नैनीताल हो गया और उधम सिंह नगर हमारे जोन 4 में आते हैं। और वही जोन 5 जो अति संवेदनशील है, यानी कि बहुत खतरनाक भूकंप जहाँ आते हैं, तो वो है हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में। कितने? 6। तो कौन कौन से हो गए? चमोली हो गया हमारा, ठीक है, उसके बगल में पिथौरागढ़ हो गया, फिर रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया और चंपावत हो गया। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ठीक है। तो इतना क्या हो गया हमारा? उत्तराखंड का ये पोर्शन हो गया। और अब मैं बताऊं कि जो भूकंप है उसको हम किस में मेज़र करते हैं? भूकंप को मेज़र किस में करते हैं? तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ में करते हैं, या किस में कर सकते हैं? रिक्टर स्केल में कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मापते हैं, या मरकैली स्केल में। ठीक है, मरकैली स्केल में। और स्टडी क्या कहलाती है भूकंप की? स्टडी क्या कहलाती है? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी। ठीक है, इसी को हिंदी में भी आप यही लिखेंगे। और अब ये तो हो गया जो उत्तरकाशी में ये भूकंप आया था, और इसी भूकंप पे जो है एक मूवी भी बनाई गई है। ठीक है, लोगों को भूकंप के प्रति जागरूक करने के लिए। तो वो कौन सी है? चक्रचाल। चक्रचाल मूवी जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है। और ये तो हमारा एक हो गया। अब इसी के साथ ही मैं एक इम्पोर्टेंट आपदा जो थी वो लिखाती हूँ, जो कि बहुत से पेपरों में, मतलब मोस्टली सब में पूछता है, तो वो है मालपा। और यहाँ ये कैसी आपदा थी? भूस्खलन। मालपा भूस्खलन। तो मालपा जो है वो पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है। और ये कब हुआ था हमारा? 18 अगस्त 1998 की ये घटना है। और यहाँ पे जो फिर बचाव कार्य चलाया जाता है, तो ऑपरेशन ब्लू एंजल। कौन सा ऑपरेशन? ब्लू एंजल यहाँ पे चलाया जाता है। और इसी में क्या थी? जो प्रतिमा बेदी है। कौन है प्रतिमा बेदी? तो एक हमारी भारतीय नृत्यांगना है। ठीक है। प्रतिमा बेदी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है, इसी मालपा भूस्खलन जो घटना है उसमें। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कवर होता है। बाकी अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसने करा था? अब देखो, उन्मूलन का मतलब यहाँ पे है ख़त्म करना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। उन्मूलन किसने करा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी, ठीक है। उन्मूलन किसने करा था? गोरखों ने करा था। और इसको शुरू किसने करा था? एक मिनट, हाँ, इसको शुरू किसने करा था? तो चंद ने। और ख़त्म किसने करा था? गोरखों ने, गोरखों ने। अब ये था क्या? तो जो 36 रकम, ठीक है, 36 रकम तो क्या थे? राजस्व कर होते थे और यही हमारे प्रमुख कर थे। और जो 32 थे, 32 कलम, ये उपकर हुआ करते थे, यानी छोटे छोटे कर हुआ करते थे। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 68 कर जो है वो किसके टाइम पे थे? चंद शासकों के टाइम पे थे। और मतलब काफ़ी गंदा शासन था, मतलब हर चीज़ के लिए कर लगाया गया था, ठीक है। तो इसी का उन्मूलन कौन करते हैं? गोरखा करते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट कर हम देखते हैं कि कौन कौन से इन्होंने लगाए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे जो है जूलिया कर, ठीक है, जूलिया और सीरती, बहुत इम्पोर्टेंट है जूलिया और सीरती। ये किसने लगाए थे? दोनों लक्ष्मी चंद ने, जो लक्ष्मी चंद था उसने ये दोनों लगाए थे। तो जूलिया जो है ना, नदी पुलों, नदी और जो पुल होते हैं उनका यूज़ करने पे लिया जाता था। और शीर्ती क्या था? एक नगद था, नगद टैक्स था, नगद क्या था? कर था, ठीक है, कैश देना पड़ता था, नगद कैश, ठीक हो गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। और इसके साथ एक्स्ट्रा, इसी को जूलिया को ही हम क्या कहते थे? सांगा भी कहते थे, ठीक है। और कटक, जैसे कटक तो पर्यायवाची है किसका? सेना का। तो ये सेना से ही लिया जाता था, ठीक है, सेना के लिए लिया जाता था, सेना के लिए लिया जाता था, ठीक है। एक था मिझारी कर, मिझारी कर किससे लिया जाता था? कामगारों से लिया जाता था, कामगारों से। और एक था बैकर, जैसे हम अभी भी मंदिरों में देते हैं ना, बैकर देते हैं, तो ये किसके रूप में होता था? अनाज के रूप में होता था, ठीक है, अनाज के रूप में होता था। एक था खैनी कपिलिनी, खैनी कपिलिनी, तो ये कुली बेगार से रिलेटेड था, कुली बेगार कर था, ठीक है, कुली बेगार कर। और ऐसी और कौन कौन से थे? जैसे मांगा कर हो गया, मांगा कर किस में लगता था? मतलब युद्ध के टाइम ये लोग लेते थे, युद्ध के समय लेते थे मांगा कर। एक था टांट कर, बहुत इंपॉर्टेंट है टांट कर। तो ये जो सूती वस्त्र के बुनकर होते थे ना, सूती वस्त्र बुनकर, इनसे लिया जाता था कौन सा कर? टांट कर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टांट कर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कवर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जो कि है तराई जिले का गठन किस वर्ष करा गया था? तो 1942 या 39 या 1842, 1839, 1892 या फिर 1857। तो कब करा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1842 में करा गया था। और इस टाइम पे हमारा जो कमिश्नर था वो कौन होगा? कमिश्नर कौन था? लूसिंगटन, लूसिंगटन था, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा राइटिंग गंदी गंदी हो गई, लूसिंगटन था, ठीक है, लूसिंगटन इस टाइम पे कमिश्नर था। इसका टाइम पीरियड 1838 से लेकर के 1848 तक है। अब तराई क्या होता है? तराई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। जैसे ये हमारा कौन सा हो गया? ये होगा शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक के नीचे आता है भाबर, भाबर पट्टी आती है। तो भाबर में तो क्या होता है? बड़े बड़े पत्थर होते हैं और ये खेती के लिए उतनी उपयोगी नहीं होती है, अनुपजाऊ होती है। और इसी के नीचे फिर क्या आ जाता है? तराई, सारी नदियाँ यहाँ पे निकलने लग जाती हैं, तराई। और ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र ये रहता है, ठीक है। और कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो फिर क्या होता है ना आगे चल करके, एक तो ये इम्पोर्टेंट आपको याद करना है कि तराई जिले का गठन, ठीक है। और फिर तराई से ही रिलेटेड कुछ एक दो और फैक्ट्स हैं, तो उनको देखते हैं। फिर आगे हमारा कमिश्नर एक आता है हेनरी रैमजे, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बेताज बादशाह हम इसको कहते हैं, मुकुट रहित बादशाह कहते हैं। तो रैमजे का टाइम पीरियड कितना होता है? 1856 से लेकर के 1884 तक रैमजे आता है, ठीक है। तो ये इसके मतलब इसी के कार्यकाल में क्या आता है? तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग पूछता है बहुत, सीलिंग कानून कब लागू होता है?
1972 में लागू होता है। और एक इम्पोर्टेंट और हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तराई इम्प्रूवमेंट फंड। तराई इम्प्रूवमेंट फंड, इम्प्रूवमेंट को आप हिंदी में लिख लेंगे, 1883 में ये आता है। ठीक है, दोनों के टाइम पे कौन कमिश्नर, रैमजे कमिश्नर। और रैमजे ने जो है ना तराई भाबर में नहरों के विकास का बहुत काम करा और सिंचाई के लिए इसने बहुत काम करा। और रैमजे को ही क्या बोला जाता है, रैमजे को क्या बोला जाता है, भाबर का, तराई भाबर का विश्वकर्मा, विश्वकर्मा या फिर निर्माता, क्योंकि इसने यहाँ के लिए बहुत ही सारा काम करा, नहर, सिंचाई, सारी व्यवस्था इसने बहुत अच्छी अच्छी बनाई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये पहले से ही मार्क है, चलो इसका राइट आंसर यही है। तो गढ़वाल ज़िले की 10वीं सेटलमेंट जो रिपोर्ट थी वो किसने तैयार करी थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन तो लगा ही हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो ई के पौ ने करी थी कौन सी, 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तैयार ई के पौ ने करी थी। तो ये क्या है, भूमि बंदोबस्त से मेनली, भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त कराए गए थे हमारे कमिश्नर्स के द्वारा। तो टोटल कितने होते हैं, 12, टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो फर्स्ट कब होता है, फर्स्ट होता है 1815 में। ठीक है, कुमाऊं में कौन कराता है, कुमाऊं सिर्फ के लिख रही हूँ, गार्डनर कराता है, जो कि कौन है, हमारा फर्स्ट कमिश्नर भी है। और वहीं गढ़वाल में कौन कराता है, ट्रेल कराता है। ठीक है, कौन कराता है, ट्रेल, जो कि हमारा अगला कमिश्नर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या होता है, सेकंड से लेकर के 7 तक, 7 जो ये थे भूमि बंदोबस्त, वो कौन कराता है, ट्रेल कराता है, ट्रेल कराता है। ठीक है, 1816 से लेकर के 1833 तक ट्रेल कराता है। तो 1817 में तो ये 1 साल ही कराता है, 1 साल के लिए 1 साल। और ये बंदोबस्त भी कैसी थी, 1 साल ही थी, 1 साल के लिए थी केवल। ठीक है, तो 1817 में ट्रेल भी 1 साल कराता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है कि ये 1818 में जो है 3 साल के लिए 3 साल बंदोबस्त ये कराता है। और फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट 1823 में, 1823 में ये क्या करता है, पंचसाला बंदोबस्त। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, 80 साला बंदोबस्त भी इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 80 साल, था तो ये 5 साल का, इसलिए क्योंकि 1823 में कौन सा संवत चल रहा होता है, संवत 1880वां संवत उस टाइम पे चल रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, 80 साला बंदोबस्त भी बोल देते हैं। ठीक है, 1833 तक तो कौन करता है, रैमजे करता है। फिर उसके बाद आता है किसका, इम्पोर्टेंट बैटन का, इम्पोर्टेंट बैटन का, ये भी इम्पोर्टेंट है, 20 साल के लिए करता है, 20 साला बंदोबस्त, 20 साला बंदोबस्त। ठीक है, और ये कब करता है, 1840 से 1842 के बीच में ये करता है, मतलब। ठीक है, और ये कौन से नंबर का था, हमारा 20 साला 8वां भूमि बंदोबस्त था, 8वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक हो गया। अब यार ये फिल हो गया, बड़ा बड़ा लिख दिया। तो अब फिर उसके बाद क्या होता है कि विकेट आता है, विकेट, और ये क्या कराता है, 9वां कराता है। इसका भी इम्पोर्टेंट है, 1863 से लेकर के 1873 के बीच में। और विकेट के बंदोबस्त, इसको हम विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। और इसी ने फर्स्ट बार वैज्ञानिक तरीके से कराता है, वैज्ञानिक तरीके से ये बंदोबस्त कराता है। ठीक हो गया। और कैसे, किसका यूज़ करता है, तो 20 गज जो डोरी होती है उसका यूज़ करता है। तो ये हमारा 8वां था, ये हमारा 9वां हो गया, अब 10वां। ठीक है, और वही हमसे क्वेश्चन में भी पूछा है। तो ये क्या होता है, गढ़वाल में तो इसे कौन कराता है, पौ कराता है, ई के पौ। और वहीं इसको कुमाऊं में कौन कराता है, गूंज, गूंज कहाँ कराता है, गूंज कराता है हमारा कुमाऊं में। और गढ़वाल में कौन कराता है, पौ। ठीक हो गया। तो अब कुमाऊं में तो क्या होता है ना, कुमाऊं में केवल 10 होते हैं, 10 होते हैं। और गढ़वाल में कितने होते हैं, 11 होते हैं। गढ़वाल में कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब 11वां
सिर्फ कहाँ होता है, गढ़वाल में। कौन कराता है, इबटसन, इबटसन कराता है, ठीक है, कुमाऊं में नहीं होता है। और लेकिन हमने यहाँ पे लिखा था कि टोटल कितने होते हैं, 12। तो 12वां कौन कराता है, यूपी गवर्नमेंट कराती है। कब, 1960 से लेके 1964 के बीच में, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा बंदोबस्त। होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर तो मार्क है, तो क्या कहते थे, तिहाड़ कहते थे, ठीक है। और जमींदार कौन होते थे, ये मुख्य रूप से जो भू राजस्व वसूलने वाले एक अधिकारी होते थे, ठीक है, भू राजस्व ये वसूलते थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तराखंड में सिविल वनों पर किसका नियंत्रण होता है, तो जिला दंडाधिकारी या फिर जिला वन अधिकारी, आयुक्त, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप बी टिक कर सकते हैं बट इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा पद आनुवांशिक होता था, पेशकार, तहसीलदार, प्रधान, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधान, ठीक है। पहले से क्या होता था, प्रधान जो है वो पद कैसा रहता था, आनुवांशिक रहता था। और ये राजस्व वसूलने के लिए जो है प्रत्येक गांव में क्या होते थे, प्रधान होते थे। और जो हमारे प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्राम होती है, ठीक है। तो वहीं के मुखिया कौन होते हैं, प्रधान होते हैं। बट क्या अब ये पद आनुवांशिक है, तो अब नहीं है, अब इनके लिए प्रॉपर इलेक्शन होता है, ठीक है। इलेक्शन से ही ये नियुक्त होते हैं। और मिनिमम एज कितनी है, 21 साल है, ठीक है, चुनाव लड़ने की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वो है, निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है, तो मडवा, धान, झंगोरा, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, तीनों ही क्या है, हमारी खरीफ की फसल है। तो खरीफ और रबी भी बहुत पूछता है, तो इसको देखते हैं। तो जो खरीफ फसल है इसको जून से जुलाई के बीच में क्या करते हैं, इसकी बुआई करते हैं, बोते हैं इसको। और वहीं सितंबर से अक्टूबर तक इसकी कटाई कर देते हैं, ठीक है, इसको काट लेते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपको मेन ध्यान रखना है, तो जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, और क्या हो जाएगा, बाजरा, ज्वार हो गया, और सोयाबीन हो जाएगा, सोयाबीन, और मूंगफली भी, मूंगफली, और कपास, इम्पोर्टेंट कपास, और ठीक है, और मडवा, झंगोरा, ये तो है ही। तो ये जो फसल है इनके लिए मैक्सिमम वर्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आपको पता है कि जुलाई में ही क्या होता है, मानसून भी आता है और काफ़ी वर्षा इस बीच भी रहती है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारी खरीफ फसल होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रबी, रबी, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इनकी क्या होती है, बुआई होती है, इनको बोते हैं, ठीक है। जैसे ही खरीफ काटेंगे उसके बाद हम थोड़ा टाइम गैप लेके क्या कर देते हैं, रबी जो फसल है उसको बो देते हैं। और इसको काटते कब है, तो मार्च से अप्रैल के बीच में इनकी क्या होती है, कटाई होती है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो जैसे गेहूँ, चना हो गया, मटर हो जाएगा, मटर, सरसों, और अलसी हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या हैं, रवि, और एक रह गया जौ, ठीक है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे रवि के। इसी के साथ एक और आता है, तो वो कौन सी है, हमारी जायद की फसल, जायद की फसल, जायद की फसल। तो ये रवि और खरीफ के बीच के जो महीने होते हैं ना, उस टाइम पे ये होती है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे ककड़ी, खीरा, ठीक है, यही खीरा हो गया, तरबूज हो गया, और खरबूज जो आता है, खरबूज। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जायद फसल के एग्जाम्पल, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है, तो भोटिया है, राजी है, थारू है, या फिर बोक्सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन है, भोटिया है, ठीक है। तो भोटिया ट्राइब को अब हम देखते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, भोटिया को, जो जनजाति, उनको अर्ध घुमंतु बोला जाता है, ठीक है। अर्ध घुमंतु जनजाति है, जनजाति है। ये क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं, ऋतु प्रवास इनमें देखने को मिलता है। और क्या है, ये जो महाहिमालय है ना, महाहिमालय की मैक्सिमम मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है, ठीक है। ये
कहाँ रहते हैं, महा हिमालय में रहते हैं। और भोटिया आप देखो 3 टाइप के होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया, और वहीं चमोली में कौन मिलते हैं, तोलछा और मारछा, ठीक है। और कहाँ मिलते हैं, पिथौरागढ़ में जौहारी और शोका ट्राइब, ठीक है। ये सब किसके अंदर है, भोटिया ट्राइब के अंदर। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो इनका शीतकालीन यानी ठंडों के टाइम पे शीतकालीन जो इनका आवास होता है, ठीक है। अब मैं जैसे हमने कहा कि ये क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं, तो ये अपना आवाज़ बदलते रहते हैं, ठीक है। ठंडों के टाइम पे हिमालय से थोड़ा नीचे नीचे आ जाते हैं और गर्मियों के टाइम पे हिमालय के पास को चले जाते हैं। तो वही है शीतकालीन जो आवास है वो उसको क्या हम बोलते हैं, गुंडा या फिर मुंसा, ठीक है। और फिर जो ग्रीष्मकालीन आवास को हम क्या कहते हैं, मैथ। बहुत पूछता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे तिब्बत के साथ जो है कौन सी ट्राइब हमारी जो है व्यापार करती थी, तो कौन करती थी, भोटिया। और राजी सबसे कम जनजाति मतलब जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो राजी है। इन्हीं को हम वनरौत भी कहते हैं, ठीक है। और थारू मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, थारू की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो कहाँ हमको ज़्यादा मिलती है, उधम सिंह नगर में मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा कवर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण किस वर्ष करा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो जैसे 17 नवंबर 1960 को कौन होंगे हमारे पीएम, नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी ने क्या करा, पंतनगर में 1960 ये था, नेहरू जी ने जो है पंतनगर में, और जो पंतनगर का नेम है ये भी किसके नाम पे रखा गया है, गोविंद बल्लभ पंत जी की याद में रखा गया है, ठीक है। तो नेहरू जी ने पंतनगर में देश का फर्स्ट पूरे इंडिया का फर्स्ट क्या खोला, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। कब हुई, 17 नवंबर 1960 को, ठीक है। तो इसी का नेम चेंज कर दिया जाता है कब, 1972 में, और किसके नाम पे रख दिया जाता है, गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सन 1972 ईस्वी में इसका नेम चेंज करके गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रख दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे फर्स्ट कुलपति कौन थे, ठीक है, पंतनगर विश्वविद्यालय के, तो कौन थे, डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंशन, ठीक है। ये कौन थे, फर्स्ट कुलपति थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है, कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था, तो कहाँ हुआ था, कर्णप्रयाग में, द्वाराहाट, रानीबाग और बागेश्वर। तो कहाँ होता है, बागेश्वर में, सरयू नदी के किनारे, ठीक है। अब होता क्या है, कुली बेगार यानी कि पहले से क्या होता था, मुफ्त में जो है काम कराया जाता था। तो ये जो है ना, ये भी 3 टाइप से होता था, जैसे कुली उतार हो गया, और कुली बेगार होता था एक, और एक क्या होता था, कुली बर्दायश, ठीक है। कुली उतार में क्या होता था, मतलब जो कुली रहते थे उनको निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जैसे अंग्रेज लोग काफ़ी आते थे घूमने वगैरह या कुछ भी उनका रहता था, तो उस टाइम पे जो है उनके लिए कुलियों की व्यवस्था करनी पड़ती थी, उनको ले जाने के लिए, क्योंकि पहाड़ का रास्ता है, और उनके सामान वगैरह को ले जाने के लिए, तो उसी को कुली उतार कहते थे। और कुली बेगार क्या होता था, निःशुल्क कार्य करवाना, अपना कार्य वो फ्री में करवाते थे, ठीक है। और कुली बर्दायश क्या होता था, निःशुल्क राशन देना,
अगर मान लो कि जो कमिश्नर वगैरह हैं वो घूमने के लिए कहीं जाते हैं, ठीक है, किसी गांव वगैरह में जाते हैं, तो जहाँ वो जाते हैं वहाँ के लोगों को क्या करना होता था, फ्री में उनको खाना खिलाना रहता था, तो इसी को बोलते हैं कुली बर्दाश्त, ठीक है। तो 3 ये होते थे। तो इस प्रथा का ही उन्मूलन जो है बी डी पांडे जी की अध्यक्षता में इसका उन्मूलन करा जाता है 13 जनवरी 1921 को बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे। सारे रजिस्टर जितने भी रहते हैं कुली बेगार से रिलेटेड उन सबको सरयू नदी में बहा दिया जाता है, ठीक है। और इसी में एक इम्पोर्टेंट है कि एक हमारी बनती है ना कुली एजेंसी भी बनती है गढ़वाल में, ठीक है। क्या बनती है? कुली एजेंसी कब बनती है? 1908 में बनती है। और कौन बनाता है? जोत सिंह नेगी बनाते हैं। और ख़त्म कब होती है? 1923 में, यानी 1908 से 1923 तक जो है कुली एजेंसी चलती है। जोत सिंह नेगी इसके फर्स्ट सचिव होते हैं। और कहाँ बनती है? पौड़ी में, ठीक हो गया। और यहाँ से क्या हो सकता है, जैसे जो कुली प्रथा है, ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए जो हमारे 2 कमिश्नर थे वो भी काम करते हैं। जैसे खच्चर सेना, यानी कि जो खच्चर होते हैं उनका यूज़ करके कुली के स्थान पर खच्चरों का यूज़ करके करना, मतलब ऐसी एक जो थी प्रथा थी वो किसने चलाई थी? ट्रेल ने, ठीक है। कब? 1822 में। और एक है जैसे जो कैदी थे, ठीक है, जेल के जो कैदी होते थे, कैदियों को कुली के काम में लगवाया। किसने लगवाया था? रैमजे ने कब? 1857 में, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो है पाथा क्या है, ठीक है। लंबाई मापने का एक पारंपरिक बर्तन है, या फिर पानी पीने का एक पारंपरिक बर्तन है, या अनाज की मात्रा मापने का है, या फिर ऊन मापने का एक पारंपरिक बर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है। तो पाथा की शुरुआत किसने करी थी? ध्यूली पाथा किसने करी थी? अजय पाल ने। पवार वंश के हैं अजय पाल, इन्होंने शुरू करा था, ठीक है। जैसे हो गया पाथा, हो गया माड़, हम बोलते हैं ना चावल बनाने वक्त माड़ हो गया। ये कौन सी है? अनाज मापने के लिए, ठीक है, अनाज मापने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है, तेल के, भूमि के, कपड़े के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि मापने की एक इकाई है। कौन सी? मुट्ठी, ठीक है। और कौन कौन सी है भूमि मापने की इकाई? और कौन कौन सी है? मुट्ठी तो है, गिवन है हमको, ठीक है। और फिर उसके बाद नाली है, नाली में भी मापी जाती है भूमि। बीघा हो गया, बिस्वा हो गया, ठीक है। और कनाल हो गया, एकड़, हेक्टेयर, इन सब में भूमि को क्या है? मापा जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है, एक नाली बराबर 16 मुट्ठी, एक नाली बराबर 16 मुट्ठी होता है। और वहीं एक बीघा बराबर कितना होता है? 2.5 नाली, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर भी टिक है पहले से ही, तो वो है उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो कौन? प्रकाश पंत, हरबंस कपूर, गोविंद सिंह कुंजवाल, या फिर यशपाल आर्य। तो देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से हमें करना है। क्यों? इसमें पूछा है निर्वाचित, तो यशपाल आर्य थे निर्वाचित, ठीक है। अब विधानसभा अध्यक्ष क्या होता है? जैसे हमारे उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70 सीट है, ठीक है। अब इसमें जो जाते हैं वो तो निर्वाचित होकर के जाते हैं, तो जितने भी सदस्य जो है 70 हमारे चुने गए, वही क्या कर लेते हैं? अपने आपस में से एक सदस्य चुन लेते हैं, मतलब एक अध्यक्ष चुन लेते हैं और एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। तो अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? स्पीकर, और उपाध्यक्ष को क्या कहते हैं? हम डिप्टी स्पीकर कहते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है ना, फर्स्ट कौन बनते हैं? हमारे प्रकाश पंत बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं? अंतरिम, ठीक है, अंतरिम गवर्नमेंट के ये बनते हैं प्रकाश पंत। और फिर निर्वाचित फर्स्ट कौन बनते हैं? हमारे यशपाल आर्य, ठीक है, फर्स्ट निर्वाचित इलेक्टेड हमारे बनते हैं। तो इसी में कन्फ्यूज़न होता है। अगर देखो, अगर आपसे पूछा, नॉर्मल पूछा कि
प्रथम कौन थे अध्यक्ष, तो तब भी आपको प्रकाश पंत टिक करना है, या अगर आपको अंतरिम दे करके पूछा तो तब भी प्रकाश पंत, जब आपको निर्वाचित दे करके पूछेगा तभी आपको यशपाल आर्य पे जाना है, ठीक है, उनको टिक करना है। अब हम और भी देख लेते हैं, जैसे सेकंड हमारे कौन थे फिर, हरबंस कपूर थे, और फिर थर्ड कौन है, गोविंद सिंह कुंजवाल, और फोर्थ प्रेमचंद अग्रवाल, ठीक है, और फिफ्थ जो कि अभी भी हैं हमारी रितु खंडूरी भूषण, ठीक है, और यही क्या है, फर्स्ट फीमेल भी हैं, फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष भी हैं, इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग, तो राइट आंसर हो जाएगा चमोली, ठीक है। और गैरसैंण क्या है, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और इसकी घोषणा कब होती है और कौन करता है, तो घोषणा होती है 4 मार्च 2020 को, किसके द्वारा, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि हमारे तब के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। और जो गैरसैंण है वो हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का क्या है, एक क्षेत्र है, और गैरसैंण किस में आता है, दूधातोली श्रेणी में आता है, कहाँ, किसमें, दूधातोली श्रेणी। और जो तोली श्रेणी है ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, हमारी पौड़ी में, और अल्मोड़ा में, और चमोली में, ठीक है। अब होता क्या है कि दूधातोली से जो है ना 5 नदियाँ निकलती है, कौन कौन सी, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और वीनो रिवर। और अटागाड़ क्या है, पिंडर की सहायक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के राष्ट्रपति थे, तो कौन थे राष्ट्रपति उस टाइम पे, KR नारायण थे, और प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, वाजपेयी। और जो यूपी है जिसमें से उत्तराखंड बना, वहाँ के उस टाइम पे CM कौन थे, राजनाथ सिंह। और केंद्र में किसकी सरकार थी, NDA की सरकार थी। और अगर आपसे पूछे यूपी पुनर्गठन विधेयक कब का है, 2000 का है, ठीक है। अब लोकसभा में कब पारित होता है यूपी पुनर्गठन विधेयक, लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को तो लोकसभा से पास होता है। फिर कहाँ जाता है, राज्यसभा में कब पास होता है, 10 अगस्त 2000 को। और फाइनल जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, जो कि कौन थे उस टाइम पे, KR नारायण, और ये अपने साइन करते हैं 28 अगस्त 2000 को, ठीक है। और फिर क्या होता है, 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल, तब तो इसका नाम होता है, राज्य का गठन होता है। फिर 1 जनवरी 2007 से क्या नाम कर दिया जाता है, उत्तराखंड, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गठन के आधार पर उत्तराखंड है भारतीय संघ का 27वां राज्य, या फिर 26 या 28 या फिर 29, तो कौन सा है, 27वां राज्य, ये तो सिंपल सा ही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। उत्तराखंड है वो हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन से नंबर का है, 11वां, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के भी मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है, तो कौन हो जाएगा इसमें से, अशोक अभ्यंतर देसाई, या फिर PC वर्मा, बारिन घोष, या फिर SH कपाड़िया, तो राइट आंसर है ऑप्शन D, ठीक है। ये क्या हुए थे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के भी जज बने थे, ठीक है। तो ये कौन से समुदाय से थे, पारसी थे, ठीक है, एक मिनट, पारसी समुदाय से थे। और इन्हीं के साथ ना, और ये जो है 38वें नंबर के बनते हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के 38वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश ये बनते हैं। और इन्हीं के साथ एक और बनते हैं, वो कौन है, जगदीश सिंह
खेहर, ये भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, कौन से नंबर के, 44वें नंबर के। और ये जो हैं वो कौन से समुदाय के हैं, फर्स्ट सिख है, सिख समुदाय के हैं मतलब। और ये जो है न्यायमूर्ति अशोक अभ्यंतर देसाई, तो ये फर्स्ट नंबर के हैं, ठीक है। फर्स्ट जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, अशोक देसाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बहुत सिंपल, कितनी है, 3 है। और लोकसभा से कितनी है, 5 है। कौन कौन सी, अल्मोड़ा, फिर नैनीताल है दूसरी, और कौन सी है, पौड़ी है, टेहरी है, और हरिद्वार है। और ये सीट क्या है, रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व्ड। और वहीं हम बात करें विधानसभा की, 70 सीटें हैं, किसकी, विधान सभा की, जिसमें से 15 सीट क्या है, रिजर्व है, किसके लिए, एससी और एसटी के लिए। इसमें से 13 किसके लिए हैं, एससी के लिए, और 2 किसके लिए हैं, एसटी के लिए। बहुत पूछता है, 2 कौन सी है, चक्राता, जो कहाँ है, देहरादून में, और दूसरी कौन सी है, नानक मत्ता, नानक मत्ता कहाँ है, उधम सिंह नगर में। और ये 13 कौन सी है, इसमें से 3 मैक्सिमम कहाँ से है, हरिद्वार से है, ठीक है। और बाकी जिलों में से एक एक है, लेकिन जो चंपावत और रुद्रप्रयाग है उनमें से एक भी नहीं है, ठीक है, ये भी याद रखना है। तो हरिद्वार से है भगवानपुर, झबरेड़ा, ज्वालापुर, और फिर दूसरी होगी बागेश्वर, गंगोली हाट, सोमेश्वर, नैनीताल, बाजपुर, राजपुर होगी देहरादून की, पौड़ी होगी, थराली, चमोली, धनसारी टिहरी की, और पुरोला उत्तरकाशी की। ये सभी किसके लिए रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना लागू की गई, ठीक है। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे, हरीश रावत द्वारा, हरीश रावत उस टाइम पे सीएम थे। और मेनली ये जो योजना है वो महिलाओं के लिए थी, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बहुत बार रिपीट होता है, तो कौन थे, एनपी नवानी, ठीक है। लोक सेवा आयोग जो यूकेपीएससी है, ठीक है। तो इसका गठन कब होता है, 14 मार्च 2001 को। तो क्या होता है, ये इसकी अधिसूचना जारी होती है, ठीक है। कौन से आर्टिकल के थ्रू, 315 आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। फिर 15 मई 2001 को ये अस्तित्व में आता है, ठीक हो गया। और इसका मुख्यालय की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ है, हरिद्वार में, ठीक है। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल 7 होते हैं, एक तो हमारे अध्यक्ष और 6 सदस्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन स्कूल की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, वीरेंद्र रावत जी हैं। और ग्रीन स्कूल से मतलब क्या है, तो स्कूलों को स्वच्छ रखना, स्वस्थ, सुरक्षित और हरित मतलब वातावरण में बदलना, ठीक है, यही है ग्रीन स्कूल का मतलब। और 2010 में ये क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रीन स्कूल जो है ओपन करते हैं, खोलते हैं, कहाँ, अहमदाबाद में, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलारी नरसंहार घटित हुआ था, ठीक है। तिलारी या फिर बोलूँ रवाई कांड भी इसको बोलते हैं। तो कब होता है, 30 मई 1930 को होता है। और कौन होता है उस टाइम पे, तिलारी, ये कहाँ है, टिहरी में है, टिहरी रियासत की ये एक घटना है। और उस टाइम पे राजा कौन होता है, नरेंद्र शाह होता है, ठीक है। पर अब ये तिलारी है क्या, ठीक है, क्यों हुआ था ये कांड, इसलिए होता है क्योंकि जनता जो है वो अपने वनों के आंदोलन को मांगने के लिए क्या करती है, आंदोलन करती है, मतलब इकट्ठा हुई रहती है काफ़ी भीड़। तो भीड़ में जो है गोली चला देता है, कौन चलाता है गोली, तो चक्रधर जुयाल जो है भरी भीड़ में जो है गोली चला देता है। और नरेंद्र शाह उस टाइम पे कहाँ होता है, यूरोप होता है, वो टिहरी पे नहीं होता है, ठीक है। तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं, तिलारी नरसंहार कहते हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, जैसे जलियांवाला बाग में भी क्या हुई थी, भीड़ इकट्ठा होती है और उसमें गोली चला देते हैं, तो इसी टाइप की ये भी घटना है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का
वाला बाग हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो है उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई थी? तो कबीर पंथ, सत्यनाथ, वैरागी या फिर नास्तिक? तो कौन सा है? नास्तिक पंथ ने कभी नहीं कराई थी दर्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? श्रीनगर, अजयपाल, तो ये राजधानी के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अजयपाल ने क्या श्रीनगर बनाई थी? हाँ बनाई थी, देवलगढ़, ठीक है, जो पौड़ी में है। और सुदर्शन शाह ने कहाँ बनाई थी? टिहरी में। और भानु प्रताप तक कहाँ थी? चाँदपुरगढ़ी में थी, ठीक है। तो कनकपाल ने क्या अल्मोड़ा बनाई थी? नहीं, अल्मोड़ा तो बाद में चंद राजाओं ने बनाई थी ना। कनकपाल ने कहाँ बनाई थी? चाँदपुरगढ़ी, चाँदपुरगढ़ी में, ठीक है, जो कहाँ है? चमोली में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी? तो ये कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था जब मैं मौला राम के बारे में बता रही थी। तो 1658 में जो है सुलेमान सिकोह उत्तराखंड आता है। और सुलेमान सिकोह कौन है? दारा शिकोह का जो है पुत्र है। तो सबसे पहले ये कहाँ जाता है? कुमाऊँ में जाता है। तो कुमाऊँ में जो है उस टाइम पे बाज बहादुर चंद्र रहता है, तो वो इसको शरण देने से मना कर देता है। तो फिर ये कहाँ जाता है? गढ़वाल में जाता है। और उस टाइम पे गढ़वाल में पृथ्वीपति शाह जो है गद्दी पर बैठा होता है, तो वो इसको क्या करता है? शरण दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, तो कौन था? वो लास्ट था, मतलब पवार वंश का, फिर प्रद्युमन शाह, फिर गोरखों का शासन हो जाता है, ठीक है। फिर अंग्रेज आते हैं और फिर उसके बाद एक बार दोबारा इन्हीं की जनरेशन, मतलब जो क्या कहते हैं पवार वंश की टिहरी रियासत के नाम से क्या करती है? राज करती है। तो 1804 में क्या होता है? खुड़बुड़ा का युद्ध, इसी में प्रद्युमन शाह मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पौंड टूटी थी, एक मूर्ति, एक सिक्का, एक कर या फिर एक इमारत? तो राइट आंसर हो जाएगा एक कर था। कैसा कर था? आयात निर्यात पर लगने वाला एक कर था, ठीक है, आयात निर्यात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? गौरा देवी, महावीर त्यागी, गोविंद बल्लभ पंत या फिर HN बहुगुणा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, गौरा देवी। गौरा देवी किससे रिलेटेड है? ठीक है, पर्यावरणीय जो आंदोलन है, कौन सा? चिपको, बहुत फेमस चिपको आंदोलन से रिलेटेड है, ठीक है। और जन्म कहाँ होता है इनका? तो एक मिनट, हाँ, जन्म तो इनका कहाँ होता है? लाता गांव में, ठीक है। और फिर बाद में शादी होकर के रैणी गांव चमोली ये चली जाती हैं, ठीक है, वहाँ इनकी शादी होती है। और इनके पति का क्या नाम होता है? ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, मेहरबान सिंह, ठीक हो गया। और जो गौरा देवी है ना, ये किससे रिलेटेड है? मतलब ये एक है भोटिया जनजाति की है, ठीक हो गया। भोटिया जनजाति में कौन सी? तोलछा, मैंने बताया था ना अभी ऊपर। तो ये एक भोटिया ट्राइब से हैं। और इम्पोर्टेंट चिपको आंदोलन के लिए इन्हें जाना जाता है। और क्या होता है इम्पोर्टेंट? 1986 में इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? लैंसडाउन में क्या गढ़वाल राइफल्स है? रानीखेत में गोरखा रेजिमेंट है? या देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी यानी कि IMA की ये बात कर रहे हैं वो है? या और चंबा में जो है गब्बर सिंह स्मृति स्मारक है? तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन बी गलत है। रानीखेत में क्या है? कुमाऊँ रेजिमेंट, कुमाऊँ रेजिमेंट है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो जो गढ़वाल राइफल्स है इसकी स्थापना कब होती है? 5 मई 1887 को जो है इसकी स्थापना होती है। अब कुमाऊँ रेजिमेंट के बारे में देखते हैं। कुमाऊँ रेजिमेंट, तो इसकी स्थापना ना कहाँ होती है? आगरा में होती है। आगरा में सबसे पहले इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 27 अक्टूबर 1945 में,
ठीक है। और फिर इसका जो मुख्यालय है वो शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ, रानीखेत में। कब आता है, मई 1948 में, ठीक हो गया। और फिर जो हमारा तीसरा है दून में आईएमए की स्थापना कब होती है, 2 नहीं बल्कि 1 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना होती है। अब इम्पोर्टेंट है चंबा कहाँ है, टिहरी में गब्बर सिंह स्मृति स्मारक है। अब गब्बर सिंह है कौन, तो क्या है, विक्टोरिया क्रॉस एक अवार्ड है। तो फर्स्ट किसको दिया जाता है, दरबान सिंह नेगी जी को दिया जाता है, जो कि कहाँ के हैं, चमोली के हैं, ठीक है। और कब दिया जाता है, 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि इन्होंने क्या करा होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है अंग्रेज़ों की हेल्प करी होती है। और फिर विक्टोरिया क्रॉस सेकंड यानी कि दूसरा किसे दिया जाता है, गब्बर सिंह नेगी जी को दिया जाता है, जो कहाँ के हैं, टिहरी के हैं, टिहरी चंबा के। और इन्हें कब मिलता है, 1915 में मिलता है। और लेकिन इनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद इन्हें मिलता है, तो मरणोपरांत इन्हें दिया जाता है, ठीक है। और इन्हीं की याद में जो है, गब्बर सिंह जी की याद में, कब 21 अप्रैल को चंबा में क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक हो गया। और जो गब्बर सिंह थे वो 39वीं गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन से थे, ठीक है। तो यहीं से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे निकलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है, तो कैला पीर, बूढ़ा केदार, या फिर पीर गद्दी देवलगढ़, या पिरान कलियर रुड़की, या सिद्धबली कोटद्वार। तो नेम से थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये किसकी दरगाह है, किसकी है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, रुड़की कहाँ है, हरिद्वार में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, जिम कॉर्बेट के राजनीतिज्ञ थे, और बीडी पांडे के इतिहासकार थे, एटकिंसन के कलाकार थे, और मोहन उप्रेती एक अभियंता थे। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो सही है वो है बीडी पांडे एक इतिहासकार थे, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट के बारे में देखते हैं सबसे पहले। इन्हीं के नाम पे कौन सा नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। तो जन्म कहाँ होता है इनका, नैनीताल में होता है, नैनीताल में इनका जन्म होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक शिकारी हैं, एक पर्यावरण प्रेमी हैं, एक महान लेखक हैं, ठीक है। तो राजनीतिज्ञ नहीं है, ये सब ये हैं। और इनकी बुक इम्पोर्टेंट है, तो इनकी बुक देख लेते हैं। बुक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ, और है माई कुमाऊँ, और कौन सी है, माई इंडिया भी इन्हीं की है, माई इंडिया। और है मैन ईटिंग लेपर्ड, रुद्रप्रयाग, ये भी इन्हीं की है, ठीक है। और कौन सी है, द हंटर फ्रेंड्स, ये भी इन्हीं की है। और कौन सी हो जाएगी, टेम्पल टाइगर भी है इनकी, टेम्पल टाइगर भी है, टेम्पल टाइगर, ठीक है, टेम्पल टाइगर भी है इनकी। और कौन सी है, ट्री टॉप, ये इनकी लास्ट बुक है, कौन सी है, लास्ट बुक है, ठीक है। अब ऑप्शन बी को हम समझते हैं, बीडी पांडे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जन्म कहाँ होता है, हरिद्वार में होता है, लेकिन मूल निवास इनका कहाँ होता है, अल्मोड़ा में ही ये ज़्यादातर रहते हैं। और 1913 में अल्मोड़ा जो अखबार था उसका संपादन भी ये करते हैं। फिर जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो जाता है, उसके बाद 1918 में क्या करते हैं, शक्ति नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी करते हैं। बाकी कुली बेगार आंदोलन को ख़त्म करने में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है, ठीक है। और इनकी बुक कौन सी हो जाएगी, बुक कौन सी है, कुमाऊँ का इतिहास, बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एटकिंसन एक इतिहासकारी था, और मोहन उप्रेती ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये कौन है, ये एक नाटककार है, कुमाऊनी लोक संगीत गायक है, ठीक है, प्रतिष्ठित गायक हैं। और जो कौन सा फेमस गाना है, बेड़ू पाको 12 मासा, ये क्वेश्चन भी PYQ है। इसके संगीतकार के जो संगीतकार है वो कौन है, मोहन उप्रेती,
मोहन उप्रेती, मोहन उप्रेती जी हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना। और ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, PYQ है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं पे आज का हमारा ख़त्म होता है। इतने बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे, होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और कुछ भी अगर मिस्टेक मुझसे हो जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं कि मैं किस तरीके से जो है इस सीरीज़ को आगे को बढ़ाऊँ, ठीक है। कुछ कमियाँ आपको लगती है तो कमेंट करिए, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू। यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू।